ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਲੜਕਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਦੇਖੋ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਜਵਾਨ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਭਰੂ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਗੀ ऐसा लड़का लभदे रहे, फिरदे रहे, पता करते कराउंदे जद अमृतसर आ गए तो उन्होंने गुरु घर का बहुत प्रभाव वेख के साहिबजादा श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं देखिया अते लायक सुंदर गभरू सोहना जवान वेख के चंदू की लड़की का रिश्ता साहिबजादे नाल करन वास्ते गुरु अर्जन देव जी नूं आख दिता। ਅਤੇ ਫਿਰ जद ये गल दिल्ली जाके चंदू लाल नूं दसी तो उसने पूछया एक लड़का कौन है। कहते जी बहुत सोहना है, बहुत सुंदर है, जवान है, गभरू है, बहुत सुशील है। पूछया कौन है लड़का, तो उन्होंने आख्या कि गुरु अर्जन देव जी पंजवें गुरु नानक दे साहिबजादा हरगोबिंद साहिब जी नाल ये रिश्ता कर आए हैं। चंदू ने बड़े हंकार नाल कहा, तुसी चौबारे दी इट मोरी नूं ला आए हो, तो जदों उत्थे कोई आण के मत्था टेकदा है तां गुरु घर च लंगर चलदा है, पर अच्छा हुण सगन लै जाओ ते दे आओ। ये गल जद दिल्ली दे सिखां ने सुनी कि चंदू आप उच्चा चौबारा बनया है तो गुरु जी नूं मोरी समान नीवे आख्या है, तो उन्होंने शगन लैके जाण वाले लागियां तो पहला ही एक सिख गुरु जी पास अमृतसर भेज के बेनती की कि इस हंकारी की लड़की का रिश्ता नहीं लेना। इस करके गुरु जी नूं मोरी अते अपने आप नूं चौबारा आख्या है। उपरंत होर भी बोल बोले हैं। उपरंत जद चंदू लाल दे आदमी शगन लैके आए तो गुरु जी ने रिश्ता लैन तो ना कर दी। असीं उस हंकारी नाल मत्था नहीं लाउणा चाहते। उसने गुरु घर नूं मोरी आके अपमान किया है। लागी शगन लैके वापस दिल्ली चल गए अते सारी गल चंदू नूं जा दसी। ये सारी गल बात दिल्ली तो रिश्ता आउण वाली अते मोड़न वाली जद सारी संगत के सामने ही हुई तो उस समय संगत विचों ही डल्ले निवासी नारायण दास ने खड़े होकर बेनती की, महाराज साहिबजादे वास्ते मैं अपनी लड़की का रिश्ता देंदा हाँ, आप परवान करो, मैं गरीब आदमी हाँ। गुरु जी ने उसकी बेनती परवान करके उसी समय सगन लै लिया अते दिन नियत करके बड़ी धूमधाम नाल 12 भादरों संमत 1661 बेकवरी नूं गुरु हरगोबिंद साहब जी नाल विआह कर दिता। जिस समय लागियां ने दिल्ली वापस जाके चंदू लाल नूं दस्सिया कि गुरु जी ने रिश्ता मोड़ दिता है तो उसने बड़ा क्रोध किया। गुस्से नाल लाल पीला होके आख्या, मैं इसका बदला लैके छड्डांगा। उपरंत उसने सुलही खां अपने नायब नूं भेजिया कि गुरु जी नूं अमृतसर तो कढ़ के गुरगद्दी उन्हां दे वड्डे भाई बाबा प्रिथी चंद जी नूं दे आओ। इस गल का पता जद अमृतसर के सिखां नूं लगा तो उन्होंने गुरु जी पास बेनती की कि महाराज चंदू लाल का भेजा होया सुलही खां चढ़ के आ रहा है, इसनूं जां कोई चिट्ठी लिख के जां 2 सियाणे सिख भेज के अथवा कोई होर उपाय करके इस नाल मेल कर लेना चाहिए है। जे मेल नहीं करना तो अमृतसर छड्ड के किसी होर स्थान पर चले जाना चाहिए है। सिखां की यह चिंताजनक गल सुन के गुरु जी ने कहा, सतगुरु रामदास जी उपर निश्चा रखो, डोलो नहीं, सुलही खां इत्थों तक पहुँच नहीं सकेगा। सुलही खां दिल्ली तो चढ़ाई करके आउंदा होया रस्ते विच पृथ्वी जी पास उसके पिंड कोठा गुरु डेरा करके ठहर गया। पृथ्वी चंद जी ने उसकी बड़ी आओ भगत की। दूसरे दिन अपने नवे घर अते पिंड की रचना विखा के जद सुलही खां नूं उसके डेरे छड्डण गया तो रस्ते विच पृथ्वी चंद सुलही खां नूं अपना आवा विखाउण वास्ते ठहर गया। घोड़े उत्ते चढ़िया होया सुलही खां जद आवे पास खड़ा होके आवा वेख रहा सी तां उसदा घोड़ा तबक के आवे उत्ते चढ़ गया। आवा अग नाल बड़ा पखिया होया सी, जिस करके सुलही खां घोड़े समेत ही आवे विच सड़ के सुआह हो गया। जद इस घटना की खबर श्री गुरु अर्जन देव जी नूं होई तां आप जी ने परमेश्वर दे धन्नवाद वजों ये शब्द उच्चारण किया, बिलावल महला 5वां
सुलही ते नारायण रख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे, सुलही होए मुआ ना पाक रहाओ। काट कुठार खसम सिर काट्या, खिन में होए गया है खाक। मंदा चितवत चितवत पचिया, जिन रचिया तिन दीना धाक। पुत्र मीत धन किछू न रहो, सो छोड़ गया सब भाई साग। कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी, जिन जन का कीनो पूरन वाग। मुसलमान कह के क्योंकि अग विच मुर्दे नूं साड़ना नापाक अपवित्र समझते हैं, इस करके गुरु जी ने इत्थे होए मूआ नापाक शब्द वरते हैं। अपने पुत्र खुसरो नाल किसे गलों गुस्से होकर जहांगीर बादशाह ने सारे देश विच हुक्म कर दिता कि खुसरो नाल कोई भी मेल मिलाप ना करे अते ना कि कोई इसनूं किसी प्रकार की सहायता देवे। इस करके खुसरो दिल्ली तो भज के काबुल नूं जांदा होया अंग के तरन तारण पुज्जा तां उसनूं पता लगा कि इत्थे गुरु नानक जी की गद्दी वाले गुरु ठहरे हुए हैं। गुरु जी के दर्शन करने वास्ते खुसरो ने उत्थे डेरा करके गुरु जी नूं अपनी सारी गल दसी अते अपने बचाव वास्ते असीस मंगी। उपरंत एक रात इत्थे बतीत करके खुसरो लाहौर नूं चला गया। इस गल का जद जहांगीर नूं पता लगा कि गुरु जी ने मेरे बागी पुत्र नूं आशीर्वाद दिती है अते रात ठहराया है, लंगर पानी छकाया है, तो उसने इस हुक्म अब्दुली का उत्तर लैण वास्ते गुरु जी ने लाहौर सद भेजा। गुरु जी लाहौर जाण वास्ते तैयार हो रहे सन। बाबा बुढ़ा साहब जी ने बहुत आन के बेनती की कि महाराज तुसी लाहौर ना जाओ, पर गुरु साहब नहीं मन्ने। बाबा बुढ़ा साहब जी ने माता गंगा जी नूं जाके दस्या कि गुरु साहब नूं जाण ना दिओ लाहौर, गुरु साहब लाहौर जाण दी तैयारी कर रहे हैं। माता जी ने आख्या अगे कई बारी गए हैं, कई बारी आए हैं, तो हुण की गल है? कहंदे कि नहीं हुण ना जाण दिओ, ते नहीं तो इन्हां ने वापस नहीं आना। बाबा बुढ़ा साहब जी ने सारी गल समझा दी, सारी गल वो दृश्य दिखा दिता। पर माता गंगा जी श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं नाल लैके गुरु अर्जन देव जी के सामने आए अते आण के कहा कि तुसी लाहौर ना जाओ। गुरु जी ने कहा मैं बादशाह का परवाना पढ़ लिया है, मैं हाँ कर दी है कि गुरु जी ने अपना अंत समा आया समझ के अपने दास 11 साल के सुपुत्र श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं गुरियाई दे दी अते भाई बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी आदक सियाणे सिखां नूं घर बार का काम सौंप दिता। इस तरह सारी सांभ संभाल करके अते संगत नूं धीरज दे के गुरु जी अपने नाल 5 सिख भाई जेठा जी, भाई भैड़ा जी, भाई विदिया जी, भाई लंगाहा जी अते भाई पुराणा जी नूं नाल लैके लाहौर पहुँच गए अते एक सिख जिसका नाम संधू सी उसके घर जा ठहरे। जहांगीर का हुक्म आया दूसरे दिन जब अपने 5 सिखां नाल गुरु जी जहांगीर के दरबार गए तो उसने कहा तुसां मेरे बागी पुत्र नूं अपने पास रख के रसद अते आशीर्वाद दिती है, लंगर छकाया है, इस करके तुहानूं 2 लाख रुपया जुर्माना किया जाता है। जे जुर्माना नहीं दोगे तो तुहानूं शाही दंड भुगतना पवेगा। चंदू की कैद विच गुरु जी जहांगीर ने जद गुरु जी नूं ये 2 लाख रुपए जुर्माने वाली गल आखी तो गुरु जी ने चुप वेख के चंदू ने कहा जहाँपनाह मैं इन्हां नूं अपने घर लै जांदा हाँ अते तुहाडे वल्लों समझावांगा कि ये जुर्माना दे दिओ अते अग्गों तो अपने पास किसी चोर धाड़वी नूं ना रखना। ये गल आख के चंदू गुरु जी नूं अपने नाल लै गया। अपने महलां विच जाके गुरु जी दे 5 सिख साथियां नूं भी ड्योढ़ी विच अते गुरु जी नूं ड्योढ़ी दे अंदर बंद कर दिता। समा पा के चंदू ने गुरु जी नूं एकांत सद के आख्या जेकर हुण भी अपने लड़के वास्ते मेरी लड़की का रिश्ता लै लवो अते अपने ग्रंथ विच मुहम्मद साहब की उस्तति लिख दिओ तां मैं बादशाह पासों जुर्माना भी माफ़ करा देंगा अते अग्गों तो कोई पुछ-गिछ भी नहीं होवेगी। गुरु जी ने कहा दीवान साहब नाते की बाबत जो साडे सिखां ने फैसला किया है असी उस दे पाबंद हाँ। साडे सिखां नूं तुहाडा रिश्ता परवान नहीं है। दूजी गल जिहड़ी तुसां मुहम्मद साहब की उस्तति लिखण वास्ते आखी है ये भी साडे वस की गल नहीं है। असी किसी की प्रसन्नता वास्ते इस विच उचेची कोई गल नहीं लिख सकते। प्राणी मात्र के उपदेश वजों सानू करतार वालों जो प्रेरणा मिलती है इस विच असी उही लिख सकते हाँ। ये उत्तर सुन के चंदू क्रोध नाल उठ के जांदा होया अपने सिपाहियां नूं हुक्म दे गया कि इन्हां नूं किसी आदमी नाल मिलन ना दिता जावे अते ना ही कुछ खाण पीण नूं दिता जावे। दूसरे दिन
ਫਿਰ ਗੁਰੂ जी ने जद चंदू दियाँ दोवें गल्लां मन्नण तो ना कर दित्ती तो उसने पानी की एक देग गर्म करा के उस विच गुरु जी नूं बिठा दिता। गुरु जी नूं पानी की उबलदी देग विच बैठा वेख के भाई जेठा आदि गुरु जी दे साथी सिखां विच हाहाकार मच गई अते जद ਉਹ गुरु जी नूं देग विचों कड्ढण वास्ते अगे होए ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਦੂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਛੇ ਪਵਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਲੋਹ ਗਰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। इतने सख्त दुखी शरीर नाल तत्ती लोह ते प्रभु विच लिव जोड़ अडोल बैठे रहे। लोग हाहाकार कर उठे। ये खबर जद साईं मियाँ मीर जी ने सुनी तो तत्काल ही गुरु जी पास आए अते आप जी दे शरीर नूं इतने कष्ट वेख के, क्या महाराज एक ही खेड कर रहे हो? गुरु जी ने कहा, एक करतार दे हुक्म अंदर खेड हो रही है, किसे दे कुछ वस नहीं है। मियाँ मीर ने आख्या, जे हुक्म करो ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਅਚਰਜ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ। ਇਤਨੇ ਸਖਤ ਤਸੀਹੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਡੋਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਮੜੇ ਵਿੱਚ ਮੜ ਦਿਓ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚਮੜਾ ਸੁੱਕੇਗਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਲੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਨੇ ਜਦ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਪਾਸ ਆਈ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਕੇ, ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪਾਪੀ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗਊ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਮੜੇ ਵਿੱਚ ਮੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੱਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆਪ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਦਿਨ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਮੜੇ ਵਿੱਚ ਮੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸੋ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਦੂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਦ ਨਦੀ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਦਰੇ ਦੀ ਬੁੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਆਦਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਬਰਾਜੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥ ਸੰਮਤ 1663 ਬਿਕਰਮੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲੇ ਪਾਸ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ
ਆਦਿ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਗਤ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।